विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आँख रहते हुए भी वह मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद मानो वह बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ है तो वह क्यों कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए हैं। सभी पेड़ मानो किसी आशंका बस जम से गए हैं, वरना थोड़ा सा भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है। उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, वह केवल चलता ही जा रहा है। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन यह गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वह किस मंत्र का पाठ कर रहा है? विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुना। वह मंत्र की आवाज़ की दिशा की ओर चलता है। नहीं, शायद वह मंत्र ही उसे खींच कर ले जा रही है। इसी तरह अंधेरे में चलते हैं विजयकांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाया है। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहाँ मनुष्य बस होंगे। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को ही शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिने तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैला हुआ है। लड़की की आंखों पर सुंदर सा पलक बिछा हुआ है, मानो कोई देवी से हो रही हो। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उनके कंधे तब तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे। बीच बीच में यह कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेलपत्र का अर्घ्य भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेल पत्ती के जलने की चिट-पुट आवाज़ ने परिवेश को भयावन बना दिया था। विजयकांत और खड़ा नहीं रह पा रहा था। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है, और इसी दृश्य ने मानो उसे अपने बस में कर लिया है। साधु के पीछे एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी का सुगंध है। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा था। बीच बीच में साधु कुछ घी लकड़ी के शव के ऊपर भी डाल रहा है। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहाँ से भागा जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया है और आँख धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने अपने मन को यह कहकर शांत मना दिया कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है। शायद वह कोई तांत्रिक व काल्पनिक है, या फिर साधना कर रहा है। लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आँख बंद हो रहे थे। साधु बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वह जाग गया। उसकी नज़र साधु की तरफ गई और नज़ारा देखकर उसका शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफ़ेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही दूर में एक सुंदर सा शरीर इतना कुरूप व भद्दा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी बाण की तरह मंत्र पढ़ रहा था। ओम हेम नमो भगवते कर्णपिशाचिने चंडवेगिनी भद्भद स्वाहा। यह किसी वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है। विजयकांत आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया है। उसकी नज़र लड़की के शव पर पड़े। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिलजुल रहा था। विजयकांत अपने आतंकित आंखों के पलकों को झपकाना भूल गया है। इसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसी हवा चलने लगी। लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत हैं। तो फिर यह आंधी और हवा क्या है? क्या यह कोई माया रूपी आंधी है?
जिससे पेड़ का एक भी पत्थर नहीं हिल रहा है। तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं यह कोई निम्न प्रकार का साधना तो नहीं है? इसी वक्त फिर बेजयकांत की नज़रें लड़की के सौ पर पड़ी। लेकिन यह क्या हो रहा है? साधु धीरे धीरे उठकर बैठ रही है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहे थे, आओ आओ आ जाओ देवी, ये छड़े तुम आ जाओ। कुछ देर ऐसे ही बीता, फिर अचानक उस लड़की का सौ धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगी। वह सुंदर लड़की अब वहाँ नहीं है। वहाँ पर खड़ी है एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलपाती जीभ और उसके उधर बड़ी सी है। साधु हंसते हुए चिल्ला कर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचिनी रूप को देख के डर के कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। तुरंत ही वह भयानक मूर्ति लड़की के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते हुए गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा दिया? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने ऊपर अपने आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी की झड़ी पत्थर के ऊपर से वह न जाने कहाँ भाग रहा है।